Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope everything will be fine. So आज हमारा है लेसन नंबर 16. लेसन नंबर 16 में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़नी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसका यूज और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो सब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने के लिए. सो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले, इसकी डेफिनेशन समझने से पहले एक चीज अपने माइंड में रख लें. जो भी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा हैड, और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. सो अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने. अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो भी हम काम पास्ट के अंदर कंप्लीट कर चुके होते हैं, उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज होता है. ठीक है, फिर से देख लें कि पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस है कि जो भी हम काम पास्ट में कंप्लीट कर चुके होंगे ना, उसके बारे में अगर हमने बयान करना है तो हम वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है वी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके हैं. अच्छा, अब इस सेंटेंस को समझने से पहले आप एक चीज और अपने माइंड में रख लें कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हम इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे उर्दू में, वो ये है चुका था, चुकी थी और चुके थे. एक और भी आइडेंटिफिकेशन है था, थी और थे. ठीक है, अब आगे इस सेंटेंस को समझने से पहले एक चीज ये देख लें कि पास्ट परफेक्ट टेंस उस वक्त भी हम बनाते हैं जब एक काम के बाद दूसरा काम हो, यानी कि एक काम कंप्लीट हो चुका हो और दूसरा काम होने वाला हो, तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. अब जैसे कि ये सेंटेंस है वी हैड रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्टेड, हम घर पहुंच चुके थे बारिश शुरू होने से पहले. अब यहाँ पे दो सेंटेंस हो रहे हैं, एक काम जो था ये कंप्लीट हो चुका है तो वहां पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया, यानी कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. और जो काम कंप्लीट होने वाला होगा वहां पे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, यानी कि वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो बिल्कुल सेम है यू हैड टेकन बाथ व्हेन आई केम, मेरे आने से पहले वो नहा चुका था. अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ पढ़ते हैं, अफर्मेटिव टेंस स्ट्रक्चर की तरफ. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद हैड जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे सबसे पहला सेंटेंस है आई हैड विजिटेड द जू, मैं चिड़ियाघर देख चुका था. नेक्स्ट हमारे पास है ही हैड रीच्ड हियर, वो यहाँ पहुंच चुका था. ही हैड, सॉरी यहाँ पे आता है हैड, ही हैड डन हिज वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुका था. नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे अगला सेंटेंस आ रहा है द रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो जो ट्रेन थी यानी गाड़ी रवाना हो चुकी थी. गोन के बजाय आप लेफ्ट का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या अगर दो सेंटेंस आ रहे तो हम इस सेंटेंस को इस तरह भी कर सकते हैं व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी. या द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच द स्टेशन, गाड़ी रवाना हो चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा. नेक्स्ट सेंटेंस है वी रिसीव द लेटर आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद हमें खत मिला. नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने हेड के बाद जो भी हम हेल्पिंग वर्ड यूज किया होगा उसके बाद हमने नोट का वर्ड यूज करना है. जैसे कि ही हैड नॉट बाउट द बुक, उसने किताबें नहीं खरीदी थी. दीज चिल्ड्रन हैड नॉट सीन द लाइन, इन बच्चों ने शेर नहीं देखा था. दे हैड नॉट spread the net before the sun rose. अच्छा यहाँ पे आता है hunter, the hunter had not spread the net before the sun rose, सूरज निकलने से पहले शिकारी ने जाल नहीं बिछाया था. You had not heard this good news yet, तुमने अभी तक ये खुशखबरी नहीं सुनी थी. अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ. इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया होता है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ड थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है, हैड द थीफ रन, क्या चोर भाग गया था, या क्या चोर भाग चुका था. हैड द पेशेंट डाइड, क्या मरीज मर चुका था. हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन यू रीच द स्टेशन, क्या ट्रेन रवाना हो चुकी थी जब हम स्टेशन पहुंचे. नेक्स्ट हमारे पास इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. वो सेंटेंस इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो कि हम सवालिया जुमले में भी पूछ रहे होते हैं, क्या ये चीज ऐसे हो सकती थी. हैड द सेंटेंस हमारे पास हैड द नॉट थीफ रन, क्या जो नहीं भाग चुका था. हैड द पेशेंट, हैड द नॉट पेशेंट डाइड, क्या मरीज नहीं मर चुका था. हैड ही नॉट स्टोलन माई मनी,
क्या वो मेरे पैसे नहीं चुरा चुका था? अच्छा, अगर आप इस सेंटेंस की पास्ट परफेक्ट जो टेंस है इसकी अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखें तो ये हमारी डेली लाइफ के बेस में आता है। हम जो भी काम कर चुके होते हैं उसको अगर हम राइट करें इंग्लिश में तो हमारी इंग्लिश और बेहतर हो सकती है। अगर जैसे सपोज अगर आप कह रहे हैं मेरे आने से पहले वो काम कर चुका था, when I came here he had done his work। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।